नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं देश के उन शहरों की जिनमें फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनने का पूरा दमखम है, पूरा पोटेंशियल है। और आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के शहर भावनगर की। भावनगर किसी तरह से देश की फ्यूचर सिटी बन सकता है, किस तरीके से, और फ्यूचर सिटी बनने की इस शहर में कितनी क्षमता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भावनगर ऐसा ही एक शहर है जिसे देश की फ्यूचर सिटी कहा जा सकता है। भावनगर देश के उन शहरों में से एक है जो उभरते भारत की कामयाबी की कहानी लिख सकता है। भावनगर गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी। कहते हैं यहाँ के लोग और इस शहर की मिट्टी में कुछ ऐसा जादू है कि यहाँ आने वाला बस यहीं का होके रह जाता है। राजस्थान के गोहिल वंश के महाराजा भाव सिंह जी गोहिल ने खंबात की खाड़ी से सटे इस शहर को सन 1724 में अपनी राजधानी के तौर पर बसाया। आज की तारीख में भावनगर भले ही पश्चिम गुजरात में बसा एक शहर हो, पर भावनगर में काफी संभावनाएं हैं। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी में भावनगर है। इसका मतलब यहाँ पर समुद्र भी है, मैरीटाइम इंडस्ट्री यहाँ पर पनप सकती है, साथ में सी से ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो भावनगर में एक फ्यूचर सिटी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। भावनगर हमेशा से ही भविष्य के लिए तैयार रहा है। यहाँ के महाराजा ने भविष्य को ध्यान में रखकर कई साल पहले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया जो आज भी काम आ रहा है। पूरे इंडिया में सबसे पहले गेटवे सिस्टम समुद्र तट पर कायम किया, जिसमें हाई टाइड के टाइम पूरी टनल को पानी से फुल अप कर दिया जाता था और लॉक कर दिया जाता था। जब गल्फ के देशों से खजूर और दूसरे खाद्यान्न पूरे गुजरात के लिए यहाँ आते थे, तो इन खाद्यान्नों को टनल के माध्यम से किनारे तक लाया जाता था। डेमोक्रेसी के पहले यहाँ राज्य व्यवस्था में भी डेमोक्रेसी थी। सबसे पहले यहाँ प्रतिनिधि सभा होती थी और गोहिलवाड़ के सभी गांव और ब्लॉक के प्रतिनिधि राज की आम सभा में बैठते थे। इसके अलावा अंडरग्राउंड ड्रेनेज वाले पहले भारतीय शहरों में भावनगर का नाम था। देश को मिलने वाले पहले 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भावनगर में थे। 100 मीटर चौड़ी ड्रेनेज लाइंस भी यहाँ काफी पहले से बन गई थी। कुल मिलाकर आजादी के पहले ही भावनगर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, जिसके ऊपर आज के भावनगर की नींव रखी गई। इसके अलावा देश के इतिहास में भी भावनगर का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। 565 रजवाड़ों में से जिस रजवाड़े ने सबसे पहले भारत के एकीकरण में भारत में विलय के लिए सबसे पहले आया, वो भावनगर था। आजादी के बाद भी भावनगर अपनी राह पर चलता ही रहा। दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग भावनगर में ही है, जहां दुनिया भर से पानी के जहाज अपनी अंतिम यात्रा के लिए आते हैं। जहाजों से निकला ढेरों टन स्टील और कई एंटीक सामान हजारों लोगों को रोजगार देता है। भावनगर में जहाज तोड़े ही नहीं, जोड़े भी जाते हैं। इसके साथ साथ गुजरात के काठियावाड़ में आने वाले इस शहर में हीरे की चमक भी पिछले कुछ दशकों से अपनी एक अलग पहचान बना रही है। एक जमाने में कला और साहित्य के लिए मशहूर ये शहर आज कायम चूर्ण जैसे ब्रांड के कारण भी लोगों के दिलो दिमाग में बैठा है। इस शहर में आज अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए अपना खुद का एयरपोर्ट और शिपिंग पोर्ट है। 24 घंटे पानी और बिजली की सुविधा है और यहाँ के लोगों में कुछ कर गुजरने की हसरत ही शायद भावनगर को आने वाले सालों में फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बना सकती है। कैसा है भावनगर का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसे फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनाने के लिए इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, आइए आपको एक झलक दिखाते हैं।
चौड़ी सड़कें, बिजली पानी की अच्छी सुविधा जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, दूसरे शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी और हमारे रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने वाली तमाम सुविधाएं शहर में होनी चाहिए। इन पैमानों पर भावनगर काफी हद तक खरा उतरता है। भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक गुजरात में होने के कारण भावनगर में दूसरे राज्यों के शहरों के मुकाबले काफी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, जैसे 24 घंटे बिजली और अच्छी पानी की सप्लाई। पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भावनगर आज से ही नहीं, आजादी से भी पहले काफी आगे था। हमारे पास पहले से हमारे जो महाराजा है, हम जो बैठे हैं ये नीलमबाग पैलेस में, हमारा कृष्ण कुमार सिंह है, उसने उस टाइम 100 मीटर लाइन, ड्रेनेज लाइन और पानी का लाइन डाली थी। मेरे पास फील्ड प्लांट 2 थे, अभी 2 और फील्ड प्लांट हो गए हैं। अभी पूरे इंडिया में एक ही ड्रेनेज सिस्टम है जो ग्रेविटी से चलती है। पंपिंग की और एनर्जी की कम से कम जरूरत पड़ती है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, हर एक सिटीज में आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो भावनगर सिटीज के अंदर ट्रैफिक जाम होंगे ही नहीं। रीजन सिग्नल है नहीं है, यहाँ पे बहुत कम है, 2-3 ही है। आज का भावनगर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहर में पुराने बाजार भी दिख जाएंगे और चमकीले शॉपिंग मॉल्स भी। पर इस शहर में इस वक्त जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है वो है गोघा दहेज के बीच में चलने वाला रोरो फेरी प्रोजेक्ट। भावनगर से दहेज की दूरी करीब 34 किलोमीटर की है, सिर्फ 34 किलोमीटर की अगर हम समुद्र के रास्ते जाएं तो। पर आज की तारीख में अगर आपको भावनगर से दहेज जाना है तो ऐसा लंबा सा 350 किलोमीटर, 250 से 300 किलोमीटर का यू टर्न लंबा सा मार के हमें रोड के रास्ते जाना पड़ता है और उसमें करीब 10 घंटे लगते हैं। पर यही फासला बहुत कम हो जाएगा, 34 किलोमीटर का रास्ता हो जाएगा किलोमीटर वाइज, और सिर्फ आधे घंटे में वो 10 घंटे की दूरी आप तय कर पाएंगे जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अभी भावनगर में चल रहा है गोघा रोरो फेरी का, ये कंप्लीट हो जाएगा। बड़े बड़े कार्गो शिप्स और कार जेटी बोट के रास्ते यहाँ से सीधे दहेज पहुंच जाएंगे सिर्फ आधे घंटे में। ये प्रोजेक्ट अगले 6 महीने में पूरा हो सकता है और इसके पूरा होने से भावनगर की ग्रोथ की गाड़ी और तेजी से दौड़ने लगेगी। सूरत, राजकोट जैसे गुजरात के दूसरे हिस्सों के साथ साथ भावनगर की कनेक्टिविटी मुंबई से भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ के पोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। भावनगर में कार्गो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ रोरो फेरी प्रोजेक्ट के कई दूसरे फायदे भी भावनगर को मिलेंगे। पूरे सौराष्ट्र भर का, अमरेली का, जूनागढ़ का, कच्छ का सारा जो सूरत की तौर जाने वाला यातायात है, इसको भावनगर में मोड़कर भावनगर को एक बड़ा इकोनॉमिकल हब बनाया जा सकता है। एक अकेले रोरो फेरी प्रोजेक्ट से ही भावनगर को बहुत फायदे मिलने की उम्मीद है। सूरत की तरफ जाने वाला कार्गो ट्रैफिक अगर इस प्रोजेक्ट से भावनगर की तरफ मुड़ गया तो भावनगर देश के एक इकोनॉमिक हब की तरह उभरेगा। यहाँ बड़े बड़े गोदाम और 5 स्टार होटल्स होंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार के ढेरों अवसर मिलेंगे। सरकार भी भावनगर के विकास के लिए काफी सोच रही है। भावनगर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 40 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और कुछ तो जल्द ही पूरे भी होने वाले हैं। यहाँ से राजकोट के लिए, जूनागढ़ के लिए जाने के लिए 4 लेन ट्रैक बन रहा है, रास्ता बन रहा है। वैसा हमारा कोस्टल डेवलपमेंट जो हमारा रोड है जिसको कोस्टल रोड कहते हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। वो 4 लेन 6 लेन हम बना रहे हैं। भावनगर आने वाले दिनों में मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करने जा रहा है। पूरे भावनगर में वाईफाई और सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने की तैयारी चल रही है। सारा भावनगर 2-3 महीने में सीसीटीवी कैमरा से सज हो जाएगा। भावनगर वाईफाई भावनगर हो जाएगा, सारा स्टेट वाईफाई हो जाएगा। भावनगर को लेकर देखे गए इन सपनों के पूरे होते ही भावनगर को फ्यूचर सिटी में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भावनगर को अलंग के चलते दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। भावनगर में इंडस्ट्री और यहां रोजगार की कितनी संभावना है, आइए एक झलक इसकी भी देखते हैं। गुजरात में इंडस्ट्रीज के नाम पर अहमदाबाद, जामनगर, सूरत, बड़ौदा जैसे शहरों का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। भावनगर का नाम इन बड़े नामों के पीछे कहीं छुप सा जाता है, पर भावनगर में इंडस्ट्री के हिसाब से अपार संभावनाएं हैं। खासकर बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री की बात करें तो अकेली शिपयार्ड इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसने हजारों लोगों को रोजगार दे रखा है। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में निवेश के मामले में भी भावनगर काफी आगे है। इंडिया का जो आईपीओ, सक्सेसफुल आईपीओ है, उसका सब्सक्रिप्शन 70% सब्सक्रिप्शन मेजरली 5 सिटीज से आता है और भावनगर इसमें से एक है। बहुत सारा वैकेंसी शोर पड़ा है, वहाँ पे होटल, टूरिज्म, डेवलपिंग इंडस्ट्री भी काफी ग्रो हो सकती है।
भावनगर में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग पिछले 40 सालों से काम कर रहा है। यहाँ दुनिया भर से शिप्स आते हैं और उनको तोड़ा जाता है, जो कई तरह से काम आता है। भावनगर में शिप तोड़े ही नहीं बल्कि बनाए भी जाते हैं। हिंदुस्तान की कुल रिक्वायरमेंट है उसका 8% रो स्टील, उसको रिसाइकलिंग की दृष्टि से यहाँ से उपलब्ध होता है, वो इको फ्रेंडली है। क्योंकि आपको 1 टन स्टील बनाना है तो 1 टन स्टील बनाने के लिए आपको 50 टन कोलसा की ऊर्जा को खत्म करनी होती है। वो आपको तैयार स्टील यहाँ मिल सकता है, मिलता है। भावनगर में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पिछले 50 सालों से देश दुनिया के लिए शिप्स बना रही है। भारत में शिप बिल्डिंग में भावनगर 6ठे स्थान पर आता है। यहाँ पर हमको जो एक्सेस टू सी, इट्स वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस। एक्सेस टू अ बिग टाइड, यहाँ पर टाइड का वेरिएशन बहुत है, तो हम लोग बड़े जहाज भी बना सकते हैं, बिकॉज टाइड का जो हमको एडवांटेज मिलता है ड्राफ्ट वेसल का, वो हैंडल कर सकते हैं। और इस 2-3 चीज जो आपको बता रहा हूँ, स्किल जो 50 साल से यहाँ पर लोकल लोगों के पास है, वो तीनों मिलाकर हम लोग इसको लेवरेज करेंगे तो बहुत डेवलप हो सकता है। शिप बिल्डिंग से जुड़े और भी कई लोगों को इससे इनडायरेक्टली कमाई का मौका मिलता है। शिप बिल्डिंग के साथ साथ भावनगर में एक अच्छा पोर्ट बनने की भी सारी खूबियां मौजूद हैं। भावनगर में हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री भी पिछले 30 सालों से काफी आगे बढ़ चुकी है और हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। सूरत का जो पहला नंबर का मार्केट डायमंड का है, डायमंड सिटी, वो उसका नाम मिला है। सेकंड नंबर का जो नाम मिला है वो भावनगर है। सौराष्ट्र, पूरा सौराष्ट्र का मार्केट जो है तो भावनगर है। भावनगर में निर्मल नगर में हीरा बाजार चलती है, उसमें ट्रेडिंग के लिए सौराष्ट्र भर के लोगों वहाँ पे आता है। पर डे 20,000 लोग इकट्ठा होता है। भावनगर की पहचान कायम चूर्ण के चर्चे भी देश दुनिया में फैले हैं। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स के कायम चूर्ण ने पूरे देश का हाजमा सही करने के साथ साथ दुनिया की नक्शे पर भावनगर को ला दिया। भारत के बाहर भी कई कंट्रियों में, खास करके गल्फ कंट्री में बहुत पॉपुलर हो गया है। और उसके अलावा जहाँ भी इंडियन बसते हैं, भारतीय लोग बसते हैं जो भी कंट्रीज में, वहाँ हर इंडियन स्टोर में हमारा कायम चूर्ण अवेलेबल होता है। भावनगर में आईटी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे विकसित हो रही है। यहाँ आईटी इंडस्ट्री का सेटअप करना काफी सस्ता पड़ता है और 24 घंटे बिजली और इंटरनेट की सुविधा से फायदा भी होता है। भावनगर में आईटी सिटी बनने की भी पूरी क्षमता है। अगर बॉम्बे में कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड के सामने यहाँ पे 30% कॉस्ट हो रही है, तो यहाँ पे उसको सेविंग भी अच्छी मिल रही है। कल्चर सिटी में हैबिचुएट कोई हो रहा है, ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में डेवलप होने के बहुत सारे चांसेस है। उस टाइप की अपॉर्चुनिटी हम लोग दे रहे हैं। 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बाद भावनगर के महाराज की पहल के बाद यहाँ नमक की खेती शुरू हुई। आज भावनगर में लगभग 36 अलग अलग सॉल्ट फैक्ट्रीज हैं जो भावनगर में करीब 17,000 लोगों को रोजगार देती हैं। Originally, Bhavnagar had a very good rail connectivity. We still have good rail connectivity, so that is still second reason that we continue with the salt industry. Third is Bhavnagar में पोर्ट भी अच्छा है, तो कभी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी आती है तो we still continue with export opportunity. Now the other main reasons are availability of land and weather. So originally Bhavnagar comes with a dry weather. Salt के लिए dry weather is very important. Very less number of rainy days and sufficient sea water. दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा नमक का उत्पादक है। भारत की खपत का 75% नमक गुजरात में बनता है और उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा भावनगर के इन नमक के खेतों से आता है। फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसा है भावनगर में शिक्षा का हालचाल और कैसे विकसित हो सकती है भावनगर में टूरिज्म इंडस्ट्री। भावनगर देश के उन शहरों में है जहां 19वीं सदी में ही आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। शिक्षा के मामले में भावनगर अब नए जमाने की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालने में लगा है। फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनने के लिए किसी भी शहर में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जरूरी होता है उस शहर में मौजूद एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। भावनगर में अहमदाबाद की तरह IIM या सूरत की तरह NIT ना हो, पर यह शहर शिक्षा के मामले में पीछे बिल्कुल भी नहीं है। 19वीं सदी में ही यहाँ की गोहिल रियासत ने आधुनिक शिक्षा संस्थान खोलने की शुरुआत कर दी थी। देश के कुछ बेहद पुराने शिक्षा संस्थान भावनगर में हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सन 1884 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भावनगर के श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज से पढ़े थे और बाद में बैरिस्टर बनने इंग्लैंड गए थे।
बच्चों की शिक्षा को नई दिशा देने वाले गिजू भाई और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले जाने माने समाज सुधारक अमृत भाई दानी भावनगर से ही ताल्लुक रखते थे। भावनगर में एक यूनिवर्सिटी पहले से ही है और अब भावनगर के जाने माने जैन तीर्थ स्थल पालीताना एक और यूनिवर्सिटी का प्लान तैयार हो रहा है, जिसका नाम अहिंसा यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। हम पालीताना में एक अहिंसा यूनिवर्सिटी बनाए हैं, वैसा विचार रख के सरकार में, भारत सरकार में, राज्य सरकार में हम विषय भी रखते हैं और उसमें एक दो लोगों ने, जो जैन ग्रुप है, उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया कि हम लैंड हम देंगे, हम बनाएंगे, डिम्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन अहिंसा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो जहां विश्व को संदेश मिला था अहिंसा का, वो वैसी यूनिवर्सिटी बनने की संभावना है। भावनगर में महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी है, जो 1979 में स्थापित की गई। पहले इसको भावनगर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। भावनगर यूनिवर्सिटी में 25 आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिसिन के डिपार्टमेंट हैं, जिसका लाभ केवल भावनगर ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे शहरों के छात्रों को भी मिल रहा है। इस यूनिवर्सिटी में 23,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। भावनगर यूनिवर्सिटी से जुड़े 100 कॉलेजों में भी हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब भावनगर यूनिवर्सिटी का प्लान खुद की पहचान मरीन यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाने का है, जिसके लिए यूजीसी से बातचीत जारी है। मैग्नेटिक फ्लूइड का दक्षिण भारत को छोड़कर और दूसरी 2 यूनिवर्सिटी साउथ की छोड़कर तीसरी किसी जगह नहीं है। केवल भावनगर में हमारे अध्यापक ही ये मैग्नेटिक फ्लूइड पर काम कर रहे हैं, तो बाहर के हमारे बच्चे मैग्नेटिक फ्लूइड के लिए यहाँ आएंगे। मरीन स्टडीज के साथ साथ भावनगर यूनिवर्सिटी में देश दुनिया के छात्रों को अपनी ओर खींचने के लिए साइंस और आर्ट्स के काफी कोर्सेज हैं। अगर जिनको कल्चर में काम करना है, और भारतीय कल्चर में नुक्कड़ नाटकों की परंपरा क्या थी, भारतीय कल्चर में लोकगीत क्या था, भारतीय कल्चर में भाषा विषयक विशेषज्ञता क्या थी, इन चीजों को पढ़ने आना है तो हमारा गुजराती डिपार्टमेंट इनके लिए सदैव खुला है। भावनगर यूनिवर्सिटी के अलावा यहाँ 2 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। भावनगर दक्षिण गुजरात का एक समृद्ध जिला है और अब यहाँ कई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रुक करने लगे हैं। कई बड़े पब्लिक स्कूल्स भी यहाँ खुल चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में यहाँ शुरू होने वाले हैं। भावनगर केवल अपनी शिपयार्ड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पालीताना के लिए भी जाना जाता है। भावनगर में खूबसूरत बीच है जहां टूरिज्म इंडस्ट्री भी विकसित हो सकती है और भावनगर के गांठिए तो देश भर में जाने ही जाते हैं। भावनगर को गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी हमेशा से कला और कलाकारों की जननी रही है। भावनगर के नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये शहर भावपूर्ण जीवन जीने का आदी रहा है। आज भी इस शहर में आपको सर्जक मिलेंगे, आपको कलाकार मिलेंगे, आपको नाट्यविद मिलेंगे, आपको संगीतज्ञ मिलेंगे और इन सारे लोगों की वजह से एक मिलीजुली ऐसी संस्कृति का निर्माण हुआ है। नरसिंह मेहता से शुरू करके अभी तक के ऐसा 240 लोग जिन्होंने लेखन कार्य में गुजरात का साहित्य को समृद्ध करने के लिए योगदान किया है। और ये नगरी शांति प्रिय नगरी है। यहाँ के लोग आपस में भाईचारा से अपना जीवन व्यवहार निभाते हैं। कला और साहित्य के अलावा भावनगर अपने भावनगरी गाठिया के कारण भी दुनिया भर में जाना जाता है। वैसे तो गाठिया पूरे गुजरात में आपको मिल जाएगा, पर गाठिया का आविष्कार यही भावनगर में नरसिंहदास बाबा भाई ने किया था। आज नरसिंहदास बाबा भाई की भावनगर में कई दुकानें हैं और पूरे देश में इस ब्रांड के गाठिया बेचे जाते हैं। ग्रैंडफादर ने ये गाठिया का इनोवेशन किया हुआ है। तकरीबन 12 से 15 वैरायटीज हम लोग गाठिया में डेवलप की हुई है। भावनगर को एक टूरिस्ट सेंटर की तरह भी डेवलप किया जा सकता है। भावनगर के 50 किलोमीटर के घेरे में कई ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पालीताना है, जहाँ हर साल लाखों जैन श्रद्धालु आते हैं। भावनगर के महाराजा का महल नीलमबाग पैलेस भी देखने लायक है। टूरिज्म यहाँ पे सीशोर डेवलपमेंट है, बहुत सारा वेकेंट सीशोर पड़ा है। वहाँ पे होटल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडस्ट्री भी काफी ग्रो हो सकती है। बहुत बड़ा सीशोर लेवल भावनगर में अवेलेबल है। और आप बीचेस वगैरह देखोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, गोवा से अच्छे बीचेस बन सकते हैं यहाँ पे। भावनगर को हम टूरिज्म पॉइंट बनाना चाहते हैं। भावनगर में कितने ही टूरिस्ट का पोटेंशियल है। आप भावनगर के नजदीक
नेशनल बेकबग पार्क है, जिसको कालियार अभ्यारण्य कहते हैं। जो ब्लैक बग पार्क है और ब्लैक बग है, वो एक ऐसा प्राणी है देखने के लिए उसको सभी को अच्छा लगता है। भावनगर से 50 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग है। उसे भी इंडस्ट्रियल टूरिज्म के लिहाज से डेवलप किया जा सकता है, जहां विश्व से इंडस्ट्री विजिट पर लोग आएं। कोस्टल एरिया होने के कारण भावनगर और उसके आसपास की जगहों को सी बीच के तौर पर भी डेवलप और प्रमोट किया जा सकता है। फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया भावनगर में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा करेंगे भावनगर के कुछ और पहलुओं की।